ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथ नाद विनोद कोड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप तिथ घड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए। तिथ घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथ घड़िया सुरा सिद्धा के सुध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारजो गुरु की साजनबाजी साध संगत कल के दीवान च जिथे 35 नंबर पौड़ी तक पाठ अते विचार मुकम्मल हुई सी, उत्थे नाल दी नाल परसों के दीवान तो सतगुर सानू अध्यात्मक जीवन दीयां कुछ अवस्थावां बारे जानकारी दे रहे। परसों के दीवान च सतगुरां ने बख्शिश की सी कि भलिया जे तू जींदे जी सचखंड का वासी बनना चाहना, जे तू किसी ते डिपेंड नहीं होना चाहता, जे तू अपना कारज आप सवारना चाहना तो इस तरीके नाल तैनूं यात्रा करनी पेगी। परसों के दीवान च सतगुरां ने धर्मखंड की अवस्था जिहड़ी है वह सानूं समझाई सी कि पहली अवस्था मनुख नूं पता लग जाता है कि मेरा संसार ते आने का मकसद की है, मेरा इत्थे आने का फर्ज की बनता है। वो सारी गल आपां संखेप जे रूप च सांझी कीती सी। उस तो बाद कल दे दीवान च सतगुर कहते जदों कोई भागां वाला मनुख धर्म खंड विचों निकल के ज्ञान खंड विच प्रवेश करदा तां उहदे जीवन च की तब्दीली आंदी, उहदी सोच च विशालता आ जांदी, ਉਹਦੇ अंदरों संकीर्णता खत्म हो जाती है, ਉਹਦੇ अंदर खुलापन आ जाता है, ਉਹਦੀ तंग दिली जिहड़ी है ना वो खत्म हो जाती। साध संगत हथ जोड़ के बेनती है जी, जिमें जिमें आपां इन्हां अवस्थावां नूं सरवण करिए ते हर कोई वीर भैन अपने अंदर झाती मारे। ये बाणी सानूं किसी होर देश का वासी बना दिंदी है। कोशिश करिए अपने अंदर झाती मारिए। बदकिस्मती है साड़ियाँ अखां दूसरे ते रहिंदियां ने। यतन करिए जे नहीं गल बनती पी ते गुरु अगे अरदास करिए, मालका बड़ा पाठ किया, बड़ा गुरुद्वारे आपां गए हैं, बड़ी संगत की है, पर तेरी बाणी के मुतलक अजे गल बनती नहीं पई। जिस दिन ये चीज़ एक्सैप्ट कर लांगे ना उस दिन गल बननी शुरू होनी। साध संगत सचमुच आपां नितनेम भी करते हैं, मालका आपां गुरुद्वारे भी जाते हैं, पर जो गल्लां तू दसना पिया मालका उस मुतलक साडा जीवन नहीं बनता पिया। ये गल जिस दिन एक्सैप्ट करांगे उस दिन साडी यात्रा जिहड़ी है वो शुरू होनी है। सचमुच कांबा सिड़दा है जिद्दां दियां ये अवस्थावां परसों दियां शुरू कीतियां ने। अंदर झाती वजदी है, मालका किरपा करी इसे जीवन विच किते सानू भी जिउण दा ढंग आ जाए, साडी अवस्था विच भी इस तरह की तब्दीली आ जाए, किते एक किनका साडी झोली च भी पा दे ताकि साडे जीवन का पार उतारा हो जाए। सचमुच असी भी तेरे कहे अनुसार चल सकीए। सो ज़्यादा विचार ना कर। अज बारी है साध संगत ज्ञान खंड विचों निकल के जदों कोई भागां वाला जीव सरम खंड विच पुजदा है तां उहदी अवस्था विच की तब्दीली आंदी है। तुसीं देखो ये 8 पंक्तियां दी पौड़ी है। हालांकि पहलियां 2 पंक्तियां जिहड़ियां फिर सतगुरां ने पिछली अवस्था नूं रिपीट कीता ते 6 पंक्तियां विच इस अवस्था नूं बयान कीता। लो फिर सुनो। मर कहंदे ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। ये भाई ये ज्ञान खंड की अवस्था विच ना
केवल ज्ञान ही बलवान होंदा है, ज्ञान ही प्रचंड होंदा है। इनू हर गल की समझ आ जाती है ना, इनू हर गल की सोझी आ जाती है। सचमुच ये लकीर का फकीर नहीं बनता, ये किसी की उंगल पढ़ के एवें नहीं तुरी जाता। वो सियाने कहते ना, यदि अवस्था च तब्दीली आती, ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, यदि ये अवस्था नहीं रहती। इनू बाणी की समझ आनी शुरू हो जाती है, यदा मन बाणी ते भतीजना शुरू हो जाता, मालका तो की कहना पिया ते आपां की करने पे। हाँ, इत्थे आपां कई बारी साडा मन कहता होवेगा शायद ये ज्ञान की जिहड़ी गल कीती है बाहर मुखी, ये ज्ञान भी माड़ा नहीं है, आपां भी तो पढ़ के तुहाडे नाल गल करने पे। ज्ञान माड़ा थोड़ी, वध तो वध ज्ञान इकट्ठा करना है। पर जिस ज्ञान की इत्थे मेरे गुरु बाबे ने गल की है ना, इंज प्रतीत होंदा है जिवें ये अनुभव ज्ञान होवे जी। क्योंकि धर्मखंड की अवस्था भी कोई छोटी अवस्था नहीं कि वो पौड़ी पढ़ के वेखियो। ਇਹਦਾ मतलब दूसरी अवस्था जिहड़ी है ये अनुभव ज्ञान की गल है। अंदरों मनुख नूं सोझी आ जाती है, अंदरों मनुख नूं समझ आ जाती है, मनुख के अंदर एक विशालता खुलापन आ जाता है। हुण ये चीज़ां किताबां च ते नहीं मिलणगीਆਂ, मैं दोवें पक्ष साझे करना पिया। ज्ञान एकत्र करना माड़ी बात नहीं, पर यह जिस ज्ञान की गल की है कि मनुख की अवस्था विच तब्दीली आ जाती है, मनुख नूं हर गल की सोझी आ जाती है। क्योंकि दो तरह के लोग होंदे संसार ते जी, मर कहते एक नानों एक सोझी आई, एक फिरदे बेपरवाह। एक वो ने जिन्होंने सोझी आ जाती है, एक वो जिहड़े लापरवाह होकर संसार ते फिरदे रहंदे। सो धन गुरु नानक देव पातशाह कहते ज्ञान खंड की अवस्था विच ज्ञान ही प्रचंड होंदा है, ज्ञान ही बलवान होंदा है। उन्होंने हर गल की समझ आ जाती है जी, हर गल की वो परख करता है सासंग। हाँ, परख करनी है, तर्क करना है, पर केवल बहस वास्ते नहीं। परख करनी है, तर्क इस वास्ते करना है कि मैनू सचमुच समझ आ जाए, मैनू गुरु की कदर आ जाए जी। वो जदों जदों तुसीं बाणी नूं पढ़ोगे समझोगे ना, सचमुच एक गल मैं गुरु तो डर के कहना, वो अवस्था बन जाएगी, तुसीं हैरान हो जाओगे। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, इस अवस्था विच केवल ज्ञान ही प्रचंड होंदा जी। तिथै नाद विनोद कोड आनंद, ये ज्ञान खंड की अवस्था बारे दोबारा इशारा किया। मर कहते ज्ञान खंड में जो कोई भागां वाला मनुख पुजदा है ना, मर कहते मानो वो तो सारे रागां दा, अच्छा जी, होर सारे तमाशियां दा, सारे कौतकां दा स्वाद ले लैंदा। इत्थे आनंद शब्द वरतिया जी। तिथै नाद विनोद कोड आनंद। नाद कहते ने राग नूं, आवाज नूं। वैसे ये भी अंदर की कहानी सासंगत, हाँ, जिन्हां दी स्रोत गहरी होवेगी गल पकड़ लैणगे। आपां पिछे पौड़ी पढ़ के आए हैं, फिर वो अवस्था बन जाती है। अंदर ही अंदर मनुख नूं ख्याल आंदा, मालका तेरा किहो जिहा घर होना है जिथे अनेकां बाजे वजदे होने ने, जिथे अनेकां राग जिहड़े ने उत्थे निकलदे होने ने। एक वखरा ही आनंद होना उस अवस्था विच सासंग। वो नाद का जिक्र किया। धन गुरु नानक देव पातशाह कहते ज्ञान खंड विच जदों कोई मनुख पुजदा है तां अनेकां रागां दा, अनेक जिहड़े तमाशियां दा, अनेकां कौतकां दा वो आनंद मान लैंदा सासंग। हुण आनंद दा जिहड़ा ना जिक्र ये आपां दुनियावी खुशी नाल नहीं कर सकते ना। आनंद जिहड़ा ना ये कदे खत्म नहीं होंदा जी। जदों आनंद मनुख दे जीवन च आ जांदा है, फिर तां तत्ती तवी भी वो आनंद खो नहीं सकती। वो तो फिर तत्ती तवी ते बैठ के मेरा गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदा दुख नाही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नेता है, बुरा नहीं सब भलाई है रे, हार नहीं सब जित है। वो आनंद सचमुच कोई तलवार नहीं कर सकती। उस आनंद नूं जालमा ने कोशिश किया भाई मती दास के तन दे दो टुटे कर दिते जन मता किते आनंद खत्म हो जाए, पर जालम हार गया, आनंद नहीं खो सकिया। भाई सती दास नूं रूह च लपेट के शहीद कर दिता, भाई दयाले नूं उबलदी देग विच उबल के शहीद कर दिता। अगे समा तुसीं देखो किते साध संगत बच्चों के टोटे कर करके उन्हां दियां मावां दे गल च हार पवाए गए। जालम सोचदा किते इन्हां दा आनंद खो लईए, पर जालम हार गया। जालम नूं हथियार सुटने पै गए, पर वह आनंद खो नहीं सकिया। साध संगत ये अवस्था नूं एवें ना लै लई। लो फिर अगे तीसरी अवस्था है जी। मर कहते सरम खंड की बानी रूप। लै फिर तीजी अवस्था है सरम खंड की। दास ने जल्दी नाल एक इशारा किया सी, मेरे गुरु नानक ने तरस किया सानू किसी ते डिपेंड नहीं होने दिता। आख्या मेरा सिख जिहड़ा ना ये मेहनत कश होवे,
ये केवल दुनियावी तौर पर मेहनत ना करे, ये अध्यात्मक तौर पर भी मेहनत करे। आम तौर पर तुसीं देखो जिहड़े लोग अपने आप को धर्मी समझते सन, वो इस पेट की पूर्ति वास्ते भी दूसरिਆਂ अगे हथ टड्डदे सन ते अध्यात्मक जीवन बारे भी सोचते सन, साडे वास्ते कोई जंतर मंतर करदे, साडे वास्ते कोई पाठ करदे, साडे जीवन की कल्याणता हो जाए। मेरा गुरु नानक कहंदा ना तो मैं तेनों संसारक तौर पर किसी अगे तली अड्डन देनी आ, ना मैं तेनों अध्यात्मक जीवन के लिए किसी अगे बेनती करने देनी। तू आप अध्यात्मक जीवन कमाएगा, अपन हथी अपना आप ही काज सवार। तू सचमुच जे तू चाहना कि मेरा अध्यात्मक जीवन बन जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, तेनों खुद अमृत वेले उठना पेगा, तेनों खुद बाणी पढ़नी पेगी, तू खुद सब कुछ करेगा, ताही तेरे जीवन च परिवर्तन आवेगा। लो फिर तीसरी अवस्था जी, सरम खंड की बाणी रूप। मारे कहते इस खंड की जी अवस्था है ना, जी बनावट है, मारे कहते सुंदरता है। गौर करियो, क्योंकि इस अवस्था में आके मनुख बहुत सोहना हो जाता है, बाहर मुखी नहीं, वो जीवन करके सोहना हो जाता है। ਉਹਦੇ जीवन च शुभ गुण आ जाते हैं। एक एक वचन नोट करियो, सरम खंड की बाणी रूप। इस सरम खंड की जी बनावट है ना, इस अवस्था की जी बनावट है ना, बार कहते सुंदरता है। यदा भाव इस अवस्था में जो मनुख पुजता है तो बहुत सोहना हो जाता है, बाहरी तौर पर नहीं, शक्ल करके नहीं, गुना करके जी। ਉਹਦਾ जीवन जरा ना सुहावना हो जाता है, ਉਹਦਾ जीवन पवित्र हो जाता है, वो निर्मल जीवन का मालक बन जाता है। क्यों? तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। क्योंकि इस अवस्था में नवी घाड़त के कारण मन बहुत सोहना घड़िया जाता जी। हाँ, इत्थे गल आ गई ना कि वह मन करके जीवन जरा सुंदर हो जाता। तिथै घाड़त घड़िया, इत्थे रुकना जी, बहुत अनूप। इहो जिहा जीवन वह घड़िया जा सकता है, अनूप, जिस जीवन की किसी ना तुलना ना दी जा सके। देखो संसार से आप किसी चीज़ का किसी ना कंपैरिजन करने ना, तुलना देने, पर मारे कहते इस अवस्था में पुज के मनुख का इहो जिहा जीवन घड़िया जाता है कि वही किसी ना तुलना नहीं की जा सकती, वह किसी ना कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इन्ना सोहना जीवन इस अवस्था तक पुजद्या पुजद्या हो जाता है। सतगुरां ने गल क्लीयर की, मारे कहते ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे। हाँ, उस जीवन दी गल्लां जिहड़ियां ना कथियां नहीं जा सकती। देखो ना, एक एक नुकता क्लीयर करता है कि ये अवस्था केड़ी है। केवल गल्लां करन वाली नहीं, आपां भी कथा करन वाले गल्लां ही करने हैं ना, तां ही तां सचमुच हुण ना समझ आती पई है। एक नुकता पकड़ च आ रहा सत्संग, गौर करियो। शायद गुरु बाबा तरस करे, जो जिस दिन मनुख नूं पता लग जाए ना कि असल में जीवन है की है, उस दिन फिर सचमुच हमला मारन की कोशिश करता, तरले लैने शुरू करता, मालका जे मेरा जीवन इहो जिहा नहीं बन पा रहा, कर हा तरस, कोई इहो जी मूर्त दिखा दे, कोई इहो जिहा जीवन जो तू दसना पिया ना। हुण समझ आ गई कि असल में जीवन की है। मालका मैं तो हार मान ली है, मैं तो हथ खड़े कर दिते ने। तां ही हैरान होना, जेड़ा भी गुरु कल आया उन्हें कह दिता, हम अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विख्या विख खाई। उन्हें कह दिता, जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते औगन हमारे। उन्हें कह दिता, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। पर अंदर एक उमंग उठती, मालका मेरा जीवन नहीं उस बराबर हो रहा, पर मैनू ऐसे गुरमुख प्यारे दे दर्शन करा दे जिहदा जीवन तेरी बाणी दे मुतलक होवे। जो चीज़ां तू इन्हां अवस्थावां विच बयान कीतियां कि उहदे जीवन च इहो जी तब्दीली आंदी है, फिर करा दे इहो जी रूह दे दर्शन, ताकि किते सचमुच आपां भी कोई उदाहरण लै सकीए कि वाकई इहो जिहा जीवन हुंदा। तां ही तां सिख रोज़ अरदास करदा, पर वो करोड़ां चों एक आख्या गुरु ने। मारे कहंदे कोट मध्य को विरला सेवक जी, करोड़ां विचों इह भी गल चेते रखनी, हैन विरले ना ही घने फैल फकड़ संसार। वो करोड़ां चों जी कोई विरला इहो जिहा मनुख है जिहड़ा इन्हां अवस्थावां नूं मानदा। सत्संग गौर करियो। अंदर दोबारा बेनती करा, कांबा छिड़दा जे बाणी नूं समझीए आपां। असीं ते बस एवें दावे पेश करी जाने जी। मार कहंदे ताकियां गल्लां कथियां ना जाए। इस अवस्था दीयां गल्लां जिहड़ियां वो बयान नहीं कीतियां जा सकदी, वो बख्यान नहीं कीतियां जा सकदी। ताकियां गल्लां कथियां ना जाए। हाँ, जे को कहे
पिछा पछताए। जे कोई आखन की कोशिश भी करे ना कि मैं इस शर्म खंड की अवस्था को बयान कर दिता है, मर कहते ओदी झोली च केवल पछतावा ही आएगा। वो केवल पछताएगा, होर कुछ नहीं खटेगा, क्योंकि इस अवस्था में पुजे हुए मनुख का जीवन बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह गल्लां तो परे की गल है जी। आपां देखो शब्द पढ़ के, उहदी विचार पढ़ के, उन्होंने समझ के तुहाडे सन्मुख रख सकने हाँ, पर उस अवस्था को बयान नहीं कर सकते। साध संगत गौर करियो, वो अवस्था तो उहिओ जानदा है जिसने इस अवस्था को मानिया। एक बार प्यार नाल कह दो सारे, सतनाम श्री वाहिगुरू। इस अवस्था बारे उहिओ जानदा जे, मैनू माफ करियो, जिन इस अवस्था को मानिया। असी शब्द पढ़िया, ये 8 पंक्तियों की पौड़ी नूं दास ने पढ़िया, उहदी विचार तुहाडे नाल सांझी करदा पिया, पर एक गल दी हार मान रहा कि उस अवस्था को बयान नहीं किया जा सकता। उस अवस्था को मानिया जा सकता है। जिन्हां ने उस अवस्था को मानिया उन्हां दी गल भगत कबीर साहब ने की। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कीजा। कह लगे किसी गूंगे इंसान को मिठा दे दियो तो फिर पूछो कि तेनों कैसा स्वाद आया, उहदे चेहरे की मुस्कान तो दस पाएगी, पर यह बहुत रस मानता पिया, पर वह बेचारा बयान नहीं कर पाएगा। सो धन गुरु नानक देव पातशाह कहते जो कोई इस अवस्था को बयान करने की कोशिश करेगा, उहदे हथ केवल पछतावा रह जाएगा। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, क्यों इस अवस्था में आके ना, श्रम खंड वाली अवस्था में आके, ये मेहनत वाली अवस्था में आके मनुख की सुरत ते मत घड़ी जाती है जी। बस यही तो चाहिए, मनुख की सुरत पवित्र हो जाए, सुरत विच झूठ ना होवे, सुरत विच मैल ना होवे, सासन सुरत विच संकीर्णता ना होवे, तंग दिली ना होवे, क्योंकि तंग दिली तो बाद दी गल्लां ने जी। ज्ञान खंड विच मनुख की तंग दिली खत्म हो जाती, खुलापन आ जाता है। पर कहते श्रम खंड वाली अवस्था में पुज के मनुख की सुरत ते मत घड़ी जाती है, वह निर्मल मत का मालक हो जाता है, वह सुरत ते मत करके उच्चा हो जाता है, अते मन विच जागृत पैदा हो जाती है। मन बुद्ध, वह विवेक बुद्ध का मालक बन जाता है। आपां रोज़ अरदास करते हैं सच्चे पातशाह विवेक बुद्ध की दात दी। वो विवेक बुद्ध भाव वह मन जिहड़ा वो जाग जाता है जी, वो जागृत अवस्था में आ जाता है, सुचेत हो जाता है। वो एक एक कर्म करन तो पहला 100 बार सोचता है। इस अवस्था में सज्जन पुज जाता है जी। तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध, इत्थे वसनी। इस अवस्था में पुज के सर्म खंड विच देवतियां ते सिद्धां वाली अकल मनुख दे अंदर बन जाती। तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध। धन गुरु नानक देव पातशाह कहते कोई ये छोटी अवस्था नहीं भलिओ, एक कहन मात्र गल्लां नहीं है, इस अवस्था को बयान ही नहीं किया जा सकता। हाँ उहिओ जानता है जिसने इस अवस्था को मानिया। तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध, सर्मखंड की अवस्था में आके देवतियां ते सिद्धां वाली मनुख नूं अकल आ जाती है, मत आ जाती है। इस सोहने जीवन का मालक बन जाता है, ये पवित्र जीवन का मालक बन जाता है, ये जीवन च निर्मलताई आ जाती है। सो साध संगत जी, ये तीसरी अवस्था सी सरम अखंड की, जिस अवस्था में पुज के मनुख जीवन करके सौना हो जाता है। बाहर मुखी नहीं, बाहर मुखी तो लोग ब्यूटी पार्लर में जाके पता नहीं की करके बाहरों सुंदर होंदे ड्रामे रचते हैं। पर मारे कहते मैं सिख नूं अंदरों सोना देखना चाहना। जिस दिन सिख अंदरों सोना हो गया उस दिन मैं इनू गल वकरी विच लै लांगा। ये सारे जतन, सारियां कोशिशां, ये नितनेम करना, बाणी पढ़नी, बाणी की विचार करनी, संगत करनी, कादे वास्ते किते अंदरों सोने हो जाइए, अंदरों पवित्र हो जाइए। आओ रल मिल के नाल अरदासां करिए, मालका किरपा करी बाणी पढ़द्या पढ़द्या, बाणी की विचार करद्या करद्या किते कोई किनका साडे अंदर भी बस जाए, असीं भी किते सोने जीवन के मालक बन जाइए। जो रोज रोज अरदास करांगे, कबीर साहब कहते रात दिवस के कुक ने कब हो के सुनिया पुकार, रात दिन जो कुकदे रवांगे कदे तो मालक पुकार सुनेगा। सो इतनियां बेनतियां प्रवान जी। कल के दीवान विच अगली पौड़ी साध संगत 37 नंबर पौड़ी विच 2 अवस्थावां का इकट्ठा जिक्र किया। दस ने पहला बेनती की सी 5 खंड, 3 खंड हो गए ना। हुण अगली 37 नंबर पौड़ी इक्को पौड़ी विच 2 खंडां का जिक्र किया, क्योंकि दोवें अवस्थावां एक ही ने, कर्म खंड ते सचखंड। वो विचार लैके आप दे सन्मुख आवांगे। इतनियां बेनतियां प्रवान होईयां, बेअंत भुल्लां बख्श लैनियां।
गज के फतेह बुला दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम सतनाम।